अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं और आज उसकी आखिरी जो वीडियो है वो हम देखेंगे। और आखिरी वीडियो में हमने देखना है, अब बाकी तो हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट। सिर्फ आज हम देखेंगे कि लॉगिन सिस्टम हम इसका बनाएंगे। और लॉगिन सिस्टम के लिए सबसे पहले हम एक शीट जो है एक्सेल की इंसर्ट करेंगे। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि शीट का नेम हम रख दें, लॉगिन रख दें, सेटअप रख दें या कुछ भी रख दें। इसमें छोटा सा एक टेबल हमें रिक्वायर्ड होगा। और उस टेबल को ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड टेबल नहीं है, उसमें सिर्फ हमने कॉलम ए में हम देखें यूजर नेम रखेंगे पहले, कॉलम बी में पासवर्ड और सी में रोल। तो एडमिन एडमिन वन या सिंपल एडमिन कर दें, उसका पासवर्ड और स्टूडेंट। अगर एडमिन उसको लॉगिन करेगा तो उससे क्या होगा, उसका स्टूडेंट मॉड्यूल जो है उसका खुलेगा। HR1 आगे उसका पासवर्ड और एचआर, रोल जो होगा एचआर है तो एचआर मॉड्यूल खुलेगा। और अगर अकाउंट वाला होता है, उसका रोल अकाउंटेंट होता है, उसमें अकाउंटेंट डैशबोर्ड खुलेगा। और एज अ प्रिंसिपल एक हमने रखा है कि अगर एज अ प्रिंसिपल जो है वो उसको जो है वो लॉग इन होता है तो वो पूरी शीट जितनी भी है वो उसके सामने वो ओपन हो जाएगी। तो इसका देख लीजिए, एडमिन कुछ भी आप रख सकते हैं, लेकिन 4 जो है इसमें रोल रखे मैंने। आप चाहें तो 2 रख लें, 3 रख लें या एक ही रन लें। जो भी इसको लॉगिन करे उसके सामने पूरा सिस्टम खुलना चाहिए। लेकिन चूंकि ये काफ़ी कंप्लीट है, इसमें सारे मॉड्यूल्स हैं, तो इसलिए बेहतर है कि इसमें कम से कम 3 या 4 लोग तो होने चाहिए जिसके सामने ये खुलना चाहिए। एक ही बंदा जो है इतने मॉड्यूल पे काम जो है वो नहीं कर सकता। तो ये एक फाइनल वर्जन नहीं है। आप इसको देखिए, इसको बनाइए और इसमें जो भी कमी बेशी होती है वो आप कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट वर्जन में इसको प्रॉपर जो है वो उसको कमी बेशी को जो है वो दूर करके रेक्टिफिकेशन करके जितनी भी मिस्टेक्स हैं और जितने भी हम ऐड करना चाह रहे हैं या कोई माइनस करना चाह रहे हैं, तो फिर इसका एक फाइनल वर्जन बनाएंगे जो प्रॉपर जो है, जिसको हम इंशाल्लाह जो कोशिश करेंगे कहीं भी उसको यूज़ किया जाए एज अ प्रैक्टिकल। तो ये छोटा सा टेबल है, इसको बनाइए। यूजर नेम, पासवर्ड, रोल, 4 रोल हैं इसमें, स्टूडेंट है, HR, अकाउंटेंट और प्रिंसिपल। स्टूडेंट मैनेजमेंट कर लें आप बेशक पूरा, और कर लें। और उसके बाद आपने यूजर नेम रख देने हैं और हमने उसके बाद पासवर्ड अपनी मर्जी से रख लेना है। ये हो जाएगा। इसके बाद हम और कुछ नहीं करना, हमने जाना है डेवलपर पे। डेवलपर से हम चलेंगे विजुअल बेसिक, और विजुअल बेसिक पे जाके हमने एक फॉर्म छोटा सा पहले क्रिएट करना है, कि फॉर्म लॉगिन। इसको हम जो है वो व्यू कर लेते हैं, व्यू ऑब्जेक्ट। ये हमारे सामने छोटा सा एक फॉर्म जो है ये होगा। इस फॉर्म में क्या है कि इस फॉर्म के बैकग्राउंड पे मैंने पिक्चर को इंसर्ट किया हुआ है। ये जो बैकग्राउंड नजर आ रहा है आपको, ये इस पे पिक्चर है। और बाकी ये एक लेबल है, लॉगिन विंडो। ये भी एक लेबल है, यूजर नेम। ये भी एक लेबल है। अब हम इतने यूजर फॉर्म तो बना चुके हैं तो हम लोग को आइडिया होगा कि अगर आप इसकी यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी पे हम चलेंगे, प्रॉपर्टी पे, तो अभी देखेंगे कि इसकी ये एक पिक्चर है इसके ऊपर, और ये पिक्चर इंसर्ट की हुई है इसके बैकग्राउंड पे। अगर आप इसको क्लिक करें तो ये देखें बैकग्राउंड पे पिक्चर है। और इसका आप ये देख रहे हैं कि स्ट्रेच है, पिक्चर साइज बोर्ड स्ट्रेच है, और पिक्चर अलाइनमेंट जो है वो अलाइनमेंट सेंटर है। बाकी और इसमें ऐसा स्पेसिफाइड कोई भी नहीं है। सिंपल हमने इसकी पिक्चर को इस पर इंसर्ट किया है। और इसका जो बोर्ड है वो रखा है स्ट्रेच, यानी जैसे फॉर्म छोटा बड़ा होगा ये उसके साथ जो है ये छोटी बड़ी होती रहेगी। ये देखिए इसके साथ ही ये और इसको हो सकती है ये। तो उसके बाद जो है यहाँ पे एक लेबल ले लिया, ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो TXT यूजर नेम, इसको क्लिक करें तो ये TXT पासवर्ड। तो TXT पासवर्ड है, इसका अगर हम नीचे देखें तो इसका हमने पासवर्ड करेक्टर, पासवर्ड CHAR जो है वो स्टैरर रख देंगे हम, ताकि जब हम इसका पासवर्ड यूज करें तो स्टैरर नजर आए, हमें हमारा पासवर्ड नजर ना आए। तो ये इसकी हमने सिर्फ इसका चेंज करना है। बाकी फॉन्ट छोटा बड़ा जो करना है वो हम कब कर लेंगे। ये हमारे पास एक बटन है। तो ये छोटा सा यूजर फॉर्म है। ये यूजर फॉर्म जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे अपने प्रोग्राम को, अपनी इस टेम्पलेट को, तो सबसे पहले ये लॉगिन विंडो जो है ये शो होगी। और उसके ऊपर जो फिर हम पासवर्ड देंगे, और जो हमने इसको रोल दिया होगा उस हिसाब से जो है ये आगे ये करेगा। और अगर कोई लॉगिन होता है तो यहाँ पे एक और देखें, एक नजर आ रहा है, इसको अगर देखेंगे तो LBL मैसेज, ये एक
एलबीएल मैसेज के नाम से है कि अगर कोई रॉन्ग यूजर ने पासवर्ड देते हैं तो यहाँ पर एक जो एलबीएल मैसेज है उसका मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा कि यूजर ने वो पासवर्ड दोनों में से कोई एक चीज जो है वो अब गलत जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो ये इसको बनाएंगे, छोटी आप सिंबल विंडो भी रख सकते हैं, बैकग्राउंड में पिक्चर ले लें, कुछ भी यहाँ पे यूजर नेम की जगह पे भी आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, पासवर्ड के लिए भी जैसा भी आप मर्जी आप बनाना चाहें। बहरहाल उसके ऊपर एक जो है वो मेन लेबल और यूजर नेम का और पासवर्ड का और एक बटन जो है फिलहाल बिल्कुल सिंपल लॉगिन सिस्टम है इसका। और ये इतना हो गया। अब इससे पहले कि हम चलें ये लॉगिन वाले कोड पे, हम सबसे पहले अगर आप लेफ्ट साइड में देखें दिस वर्कबुक पे आएंगे तो इसी को पहले देख लेते हैं। इसको कहते हैं व्यू कोड और ये सिर्फ कुछ कोड है ये देखें। प्राइवेट सा वर्कशीट ओपन, जैसे ही हम वर्कशीट ओपन करेंगे तो उसके अंदर जो है हमने ये कोड सिंपल लिखना है, एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग फॉल्स, ये हम कर देंगे। नीचे हम कर देंगे हाइड ऑल शीट्स FRM लॉगिन डॉट शो, जो फॉर्म हमने बनाया है ये वाला, यानी यहाँ पे हम कह रहे हैं सारी शीट जो है हाइड हो जाए, फॉर्म जो लॉगिन है वो शो हो। और एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेट ट्रू, पहले हम यहाँ पे उसको एप्लीकेशन और स्क्रीन जो है अपडेटिंग फॉल्स करेंगे और उसके बाद एंड में जाके उसको दोबारा से हम ट्रू कर देंगे ताकि वो नॉर्मल जो है अपनी स्टेट पे आ जाए। तो ये आपने काम करना है कि सारी शीट हाइड कर देनी है और सिर्फ फॉर्म लॉगिन डॉट शो करना है। अब ये हाइड ऑल शीट्स क्या है, ये आपने माइक्रो लिखी हुई है, दो है यहाँ पे शो ऑल शीट्स वाली माइक्रो, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए इसको कमिट कर दिया। हाइड ऑल शीट्स, तो ये दो हमारी माइक्रो है। सबसे पहले हम ये दो माइक्रो जो है वो लिखेंगे, उसके बाद हम लॉगिन सिस्टम में आएंगे, क्योंकि ये हाइड और शो होंगी तो हमारा लॉगिन सिस्टम जो है वो चलेगा। तो इसके लिए हम अपने मॉड्यूल्स पे अगर चले तो मॉड्यूल से हम ये कुछ माइक्रोज हैं ये वाली, हाइड ऑल शीट्स, इसमें कुछ भी बड़ा नहीं है, जितनी भी शीट्स ब्रैकेट में शीट का नेम अकाउंट डैशबोर्ड डॉट विजिबल इक्वल एक्सेल शीट्स वेरी हिडन, एंड शीट्स लिखेंगे पहले, फिर ब्रैकेट के अंदर डैश उस शीट का नेम लिखेंगे जो हमने दिया हुआ है, जैसे ये जो नेम हमने दिए हुए हैं सारे ये वाले, ये आगे अकाउंट डैशबोर्ड और उसके बाद डॉट विजिबल इक्वल एक्सेल शीट वेरी हिडन करेंगे और इसी को कॉपी पेस्ट करना है हमने। और हमने इसको कॉपी पेस्ट करने के बाद हमने जितने भी अभी एक्टिवेट कर दिया अकाउंट शीट्स, जो अकाउंट रिलेटेड शीट्स हैं वो हमने मैनुअल लिखने के बाद उसको आगे लिख दिया एक्सेल शीट वेरिएटर। ये सारी जो अकाउंट्स के रिलेटेड है वो सारी शीट जहाँ पे हमने हाइड कर दी। आगे स्टूडेंट शीट्स करनी तो हमने सारी है, ये इसको सेपरेट इसलिए किया है ताकि नेक्स्ट हमें पता जब हमें इनको अनहाइड करना है तो हमने सबको इकट्ठा तो नहीं करना, इकट्ठा भी करना है लेकिन उसको हमने अपने पासवर्ड रोल वाइज भी करना है, इसलिए इसको थोड़ा सा सेपरेट करें ताकि नेक्स्ट में कॉपी पेस्ट करने में इजी हो। उसके बाद अब हम जितनी भी स्टूडेंट शीट्स बाकी हैं उसको हम करेंगे और सेम उसी तरह एक्सेल वेरी हिडन कर देंगे। इसी तरह स्टाफ शीट्स है और उसमें भी हम सारी शीट शामिल करेंगे और उसको एक्सेल वेरी हिडन कर देंगे और ऑन एरर गो टू जीरो। तो ये हमारी जो हाइड ऑल शीट वाली माइक्रो है, इसमें है कि जितनी भी शीट्स हमने इंसर्ट की हुई हैं वो सारी जो है उसके अंदर हाइड हो जाएगी, सिर्फ शो होगा हमारा लॉगिन सिस्टम। उसी तरह इसी को कॉपी पेस्ट करना है और हम नीचे पेस्ट कर देंगे इसको शो ऑल शीट्स। अब जब शो ऑल शीट्स करेंगे तो उसके आगे हमने सेम कोड है, सिर्फ आगे हमने डॉट विजिबल आगे का यहाँ पे लिखा था एक्सेल शीट वेरी हिडन, इसकी जगह पे हम कर देंगे डॉट विजिबल ट्रू। सबके आगे सेम और कोई चीज नहीं है, सबके आगे हमें ट्रू कर देना है और एरर गो टू जीरो। इतना हमारा काम हो गया ये सारा। अभी हम चलेंगे वापस अपने, इसको हम करते हैं बंद, इसको भी बंद कर देंगे को। और ये हमारा लॉगिन सिस्टम है। अब हम यहाँ पे सिर्फ एक लॉगिन सिस्टम है, इसको हम करेंगे राइट क्लिक और करेंगे व्यू कोड और ये सामने हमारे सामने लॉगिन सो क्लिक, ये हमारा लॉगिन का ये रोल है। इसको हम जो है वो देखते हैं जल्दी से। और ये देखिए जी कि सबसे पहले तो हम एक पब्लिक करंट यूजर नेम एज अ स्ट्रिंग, इसको हम सबसे यूपर डिक्लेयर कर देंगे ताकि इसको ग्लोबली हम इस जो हमारा बीटीएन लॉगिन है इसके बाहर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। करंट यूजर नेम एज अ स्ट्रिंग, अगर हम इस माइक्रो इसके जो हमारे माइक्रो इसके अंदर यूज करते हैं
इसको लॉग डिक्लेयर करते हैं, तो फिर हम इस माइक्रो के अंदर ही इसको यूज कर सकते हैं, कहीं और नहीं यूज कर सकते। इसलिए हमने इसको इसके बाहर यूज किया एज अ पब्लिक, ताकि हम इसको कहीं और भी इससे बाहर भी हम इसको यूज कर सकते। तो करंट यूजर नेम एज अ स्ट्रिंग। उसके बाद हमारे कुछ वेरिएबल है, डिम WS एज अ वर्कशीट, लास्ट रो एंड आई एज अ लॉन्ग, यू नेम एज अ स्ट्रिंग, PWD पासवर्ड एज अ स्ट्रिंग, ROL रोल एज अ स्ट्रिंग, और डिम फाउंड एज अ बुलियन, यानी यस और नो। ये जो बुलियन, जब यस और नो की ऑप्शन होती है, उसको एज अ बुलियन जो है वो डिक्लेयर करते हैं। तो हमारे वेरिएबल्स है जिनको हमने डिक्लेयर करना है इससे पहले। उसके बाद अब आप देखें यू नेम, ये जो हमने किया इक्वल TXT यूजर नेम डॉट टेक्स्ट, यानी यू नेम के अंदर जो भी TXT यूजर नेम के अंदर हम लिखेंगे वो यू नेम में सेव हो जाएगा। और पासवर्ड PWD जो है TXT पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, जो हमारे लॉगिन सिस्टम के ऊपर लॉगिन जो यूजर फॉर्म है उसके ऊपर हमारी जो TXT पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जो लिखेंगे वो यहाँ होगा। अब WS, इस वर्कशीट को हमने करना है दिस वर्कबुक डॉट शीट्स लॉगिन। ये हमारा कौन सा है, हमारी जो छोटा सा हमने जो लॉगिन वाली शीट बनाई थी, इसका हमने जिसके ऊपर छोटा टेबल बनाया है। और यहाँ की जरूरी नहीं है लॉगिन ही हो, आप इसमें कुछ भी आप सेटअप रख सकते हैं, सेटिंग रख सकते हैं, या कुछ भी आप इसका नेम रख सकते हैं। लास्ट रो WS डॉट सेल, WS डॉट रो डॉट काउंट कामा 1 डॉट एंड एक्सलब डॉट। अब हमने ये हमारी जो शीट है, छोटा सा टेबल है, उसकी लास्ट रो हम देखेंगे कि कितने कहाँ तक जो है वो डाटा उसके अंदर है। फाउंड इक्वल फॉल्स, यानी बाय डिफॉल्ट फाउंड जो है ये वाला बोले इक्वल फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स वाला है। फॉर आई ट्रू टू लास्ट रो। अब हमारा जो डाटा है ये छोटे से टेबल में, ये लॉगिन वाली विंडो में, वो लाइन 2 से स्टार्ट हो रहा है। पहले में तो हमने लिखा हुआ है ना यूजर नेम पासवर्ड और रोल। तो इफ WS डॉट सेल I1 डॉट वैल्यू इक्वल यू नेम, अगर उसके पहले कॉलम में यूजर नेम हो, एंड WS डॉट सेल I एंड 2 डॉट वैल्यू, और उसमें ये लास्ट रो को मैच करते हुए कॉलम नंबर 2 के अंदर PWD हो, देन रोल इक्वल, अगर ये यूजर नेम पहले कॉलम में हो, दूसरे कॉलम में पासवर्ड हो, तो रोल इक्वल, ये जो रोल हमने डिक्लेयर किया है किसके पे इक्वल होगा, WS डॉट सेल I कामा 3 डॉट वन, यानी उसको जो कॉलम नंबर 3 है उसके अंदर रोल है, रोल है। तो रोल को जो है फाउंड इक्वल ट्रू। अब यहाँ पे बाई डिफॉल्ट फॉल्ट है, अब यहाँ पे ये फॉल्स है। अब यहाँ पे जब रोल हमें मिल गया यहाँ पे कि कॉलम नंबर 3 के अंदर रोल है, तो फिर हम उसको एज ट्रू कर देंगे। तो फिर क्या होगा, करंट यूजर नेम इक्वल इनसाइड सक्सेसफुल लॉगिन ब्लॉक। अगर करंट यूजर नेम इक्वल यू नेम, ये जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था, करंट यूजर नेम इक्वल यू नेम, यानी जो भी यू नेम के अंदर आएगा वो एग्जिट फॉर यहाँ पे, और एंड इफ, और यहाँ पे नेक्स्ट आए, ये हो गया। उसके बाद हम एक और करते हैं, इफ फाउंड इक्वल फॉल्स, देन अगर ये जो फाउंड वाला जो हमने ट्रू किया है वो फॉल्स होता है, अगर हमें वहां पे नहीं मिलता, ये जो हमारी जो टेबल है उसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड और रोल जो है उसमें से कुछ नहीं मिलता, तो LBL मैसेज, देखा ना आपने, देखा डॉट कैप्शन इक्वल इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, यानी अगर हमें यूजर नेम पासवर्ड और उसके बाद रोल में से कुछ नहीं मिलता, तो हमें एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, एग्जिट ऑफ एंड, यही भी हम। उसके बाद हाइड ऑल डैशबोर्ड रिपोर्ट्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पे माइक्रो चलेगी हमारी हाइड ऑल शीट्स, यहाँ पे होगी। तो बाय डिफॉल्ट जो है, अगर इन केस अगर कोई विजिबल भी है तो यहाँ पे ये दोबारा माइक्रो ये चलेगी हाइड वाली, तो हमारे सारे जो है वो हाइड हो जाएंगे। उसके बाद आएगा रोल बेस्ड शीट विजिबिलिटी। अब जब रोल जो बेस के ऊपर हम यहाँ पे उसको विजिबल कराएंगे, सिलेक्ट केस, यहाँ पे एक माइक्रो की ऑप्शन हमारे पास, सिलेक्ट केस, अब लोअर केस कर देते हैं हम, और आगे कर देंगे सबसे पहले रोल। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रोल जो है ये मेन हमारा सिलेक्ट है, केस है। अब उसके तो नंबर फर्स्ट केस नंबर 1 क्या है, स्टूडेंट। अगर कोई एज अ रोल जो है वो स्टूडेंट लॉगिन करता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, शीट्स ब्रैकेट में शीट एंड उसको मास्टर डाल दो, जितनी भी स्टूडेंट की रिलेटेड शीट्स हैं
वो सारी जो है यहाँ पे विजिबल इक्वल क्या कर देंगे, ट्रू। जैसे हमने हाइड की थी वहां पे और ट्रू किया था, सेम उसी को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पे सबको ट्रू कर देना। यानी यहाँ पे केस स्टूडेंट, अगर केस स्टूडेंट होगा तो ये सारी शीट ट्रू होगी। अदरवाइज अगर केस एचआर हो, कोई एज एचआर लॉग इन करता है, तो जितनी भी एचआर की शीट्स हैं ये वो वाली विजिबल हो जाएगी। और अगर केस तीसरा केस होता है, केस एज अ स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट एज अकाउंटेंट कोई लॉग इन करता है, तो फिर जो जितनी भी अकाउंट्स के रिलेटेड शीट्स हैं वो विजिबल होंगी। और इन केस केस नंबर 4 है हमारा प्रिंसिपल, तो एज अ प्रिंसिपल अगर कोई लॉग इन करता है तो फिर या एडमिनिस्ट्रेशन आप रख लें या कुछ भी, तो वो शो ऑल शीट्स, ये हमारी जो थी ना माइक्रो शो ऑल शीट्स वाली, वो यहाँ पे जैसे ये हाइड ऑल शीट वाली यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई। और एज अ केस ऑफ प्रिंसिपल अगर कोई लॉग इन करता है तो शो ऑल शीट्स वाली ये हो जाएगी। और एंड सिलेक्ट, यहाँ पे ये जो सिलेक्ट हमारा केस था, ये वाला सिलेक्ट केस यहाँ पे एंड होगा। और अनलोड भी यहाँ पे ये जो हमारा लॉगिन सिस्टम है अनलोड हो जाएगा, मैसेज हमें मिल जाएगा। ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं, वेलकम, आगे यूजर नेम आ जाएगा यहाँ पे शो होगा और उसके बाद में इंफॉर्मेशन। तो ये एक लॉगिन की आप उम्मीद है कि आप लोगों को ये सिंपल एक लॉगिन है जिसमें सिलेक्ट केस वाले ऑप्शन में से हमने लॉगिन किया है। ये प्रॉपर एक कोड जो है वो आप इसको आप लिखिए। मुझे उम्मीद है कि ये सिंपल आप लिख लेंगे, क्योंकि इससे पहले हम काफ़ी जो है इसकी निस्बत मुश्किल कोड लिख चुके हैं। और अगर फिर भी अगर कोई इसमें मसला मसाइल होता है तो आप उसको आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे इसको क्लोज। ये हमारा सारा हो गया। अभी हम जो कुछ हमने किया है हम इसको करेंगे एज अ प्रैक्टिकल। हम इसको भी बंद करते हैं। ये हमारा टेबल, इसका अपना रोल देख लीजिए, याद रखिए कि एडमिन 1 का पासवर्ड क्या रखा है हमने, एचआर का पासवर्ड क्या है, अकाउंट का पासवर्ड क्या है और प्रिंसिपल रूट का पासवर्ड क्या है। तो इसको हम करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, सेव कर देते हैं। और दोबारा से हम अपनी एक्सेल को स्कूल में सारा खोलते हैं। ये देखिए हमारे सामने अब इसकी ये लॉगिन विंडो आ गई। अब इस लॉगिन विंडो में हम जो भी पासवर्ड रखेंगे वो हमारे सामने ये खुलेगा। फर्ज करें हम कहते हैं कि हम ACC1 एज अकाउंटेंट जो है वो लॉगिन करना है, तो पासवर्ड हम इसका दे देंगे। पासवर्ड हमने दिया, देखिए पासवर्ड है एज अ स्टारिंग नजर आ रहा है, लॉगिन वेलकम अकाउंट 1। ओके, तो ये देखिए ये शीट्स हमारे सामने खुले। अकाउंट डैशबोर्ड, चार्ट ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स रिपोर्ट्स, जर्नल। और ये स्टाफ डैशबोर्ड जो है साथ हो रहा है, तो इसको मेरे ख्याल में इसको देखना पड़ेगा कि ये क्यों जो है वो हाइड नहीं हो रहा हमारा, फिर इसको मैनुअली हाइड कर देते हैं फिलहाल। तो ये लॉगिन और ये हमारा अकाउंट डैशबोर्ड हमारे सामने खुल गया। इसमें हम अपने ये देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट प्रॉपर हमारा काम कर रहा है। जर्नल एंट्री अगर हमने देखनी है तो हम प्रॉपर जर्नल एंट्री की देखने रिपोर्ट मॉड्यूल पे जाना है, तो ये हम दोबारा रिपोर्ट मॉड्यूल पे जो है वो आ सकते हैं। और उसके बाद जो है अब ये हमारा छोटा सा लॉगिन सिस्टम हो गया। उसी में अगर हम लॉगिन हम करेंगे एज अ प्रिंसिपल तो हमारी पूरी शीट जो है वो शो होगी। एज अ हम करेंगे इसको, अगर हम लॉगिन करते हैं एज एचआर तो एचआर होगा, अगर हम एज अ एडमिन करते हैं तो हमारे सामने एज अ एडमिन वो शो हो जाएगा। अब उसके साथ ही एक छोटा सा ऑप्शन है कि ये जो डैशबोर्ड्स हैं ये किस तरह है, तो ये सिंपल डैशबोर्ड है, इसमें कोई भी एज अ क्रिटिकल कुछ नहीं है। अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, यहाँ पे ये एक पिक्चर है, ये भी एक पिक्चर है डैशबोर्ड की, ये एक पिक्चर है। और इसके अंदर सिंपल इसको मर्ज किया हुआ है, यानी ए जो है इसका स्पेसर है छोड़ दें और बी से लेके आई तक इसको अकाउंट को एज अ जो है वो अकाउंट डैशबोर्ड कर दिया। इसकी यहाँ पे पिक्चर लगा दी डैशबोर्ड की और यहाँ पर अकाउंट की एक्टिविटी लगा दी। उसके बाद ये जो तीन है, ये चार्ट ऑफ अकाउंट जनरल, ये हमारे क्या है कि हमारी तीन माइक्रो है, हमारे फॉर्म शो फॉर्म जो है वो है। तो सिंपल आपको ये तो अंदाजा ही है कि इसको हमने इंसर्ट एज अ बटन जो है वो शेप लेके, तो ये शेप हम इसको इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह बाय डिफॉल्ट हमारे पास होते हैं, तो आप कुछ भी आप इसको बाय डिफॉल्ट लेके तो इसको आप बनाएं और बना के आप यहाँ पे अपने इसको यहाँ पर रखें। और ये तीन ही हमारे मॉड्यूल थे, तो इसको राइट क्लिक करेंगे, असाइन माइक्रो, और यहाँ पे जो भी माइक्रो आप असाइन करना चाहते हैं यहाँ से वर्ड अटेंडेंस ही है कुछ भी है तो हम इसको ओके करके अटेंडेंस कर सकते हैं।
उसके बाद ये हो गया, नीचे हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट, जनरल एंट्री, रिपोर्ट मोड। और ये तो एक हमारा एरो है जो डैशबोर्ड के लिए और डैशबोर्ड से दूसरी तरफ जाने के लिए। यहाँ पे देखिए ये शो हो रहा है टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये जो है ये टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स क्या है? इंसर्ट। ये टेक्स्ट बॉक्स आपने इंसर्ट किया, ये वाला। अब ये टेक्स्ट बॉक्स जो है हम चाह रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड आप कहते हैं फॉर्मेट, अब शेप फिल जो है अब नो फिल कर देते हैं। और इसके अंदर आप फर्ज करें, अगर आप लिखते हैं तो डैशबोर्ड करते हैं, इसका फिलहाल कलर जो है ब्लैक है, तो हम इसको करते हैं रेड कर लेते हैं, ये वाला। तो इसका फायदा ये होता है कि हम इसको कहीं भी उठा के रख सकते हैं। और अगर हम ये जो लाइन नजर आ रही है, अगर हम चाहते हैं कि लाइन भी नजर ना आए, तो फॉर्मेट, शेप, आउटलाइन, नो लाइन कर लेते हैं हम इसको। तो ये देखिए ऐसे। तो इसको आप कहीं भी उठा के अगर रखना चाहें तो हम इसको रख सकते हैं एज अ टेक्स्ट। तो लेकिन अब ये जो नजर आ रहा है हमें, जैसे अब ये वाला इनकम है, ये हमने इसको ऐसे 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 बिल्कुल रखा हुआ है ऐसे। टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमने बिल्कुल एज इट इज ये टैक्स फील्ड है। अब ये जो नजर आ रहा है टोटल इनकम, ये कहाँ से है? ये कुछ डाटा जो है वो हमने यहाँ पे हम रखेंगे, इसको डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे अपनी रिपोर्ट में से। कह रहा है टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस से, ये प्रॉफिट एंड लॉस है पूरा, ये वाला। तो इसी तरह जो है इससे हम जो है वो निकालेंगे उसको। तो अब ये देखें यहाँ पर ये टेक्स्ट फील्ड लिया। अब ये देखें कि साइन आ रहा है इक्वल AA2। अगर हम इसकी लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये AA2, यानी हमारा डाटा ये देखिए, ये डाटा 1500, टोटल एक्सपेंस 500 है और प्रॉफिट 200। ये कहाँ से आ रहा है? ये एक्चुअली हमारे पास ये यहाँ से ये हमारा टोटल इनकम ये हमारी वहाँ से आ रही है कि अकाउंट रिपोर्ट 9। अगर आप जहाँ पे जाते हैं अकाउंट रिपोर्ट 9 पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से ये आपने इसका डाटा लिया है। अब ये देखिए हम ये यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे Y9, ये जो ये देखिए Y9 है और ये हमारा टोटल एक्सपेंस जो है हम करेंगे Y15 और ये हमारा आ रहा है Y17। तो अब डैशबोर्ड में जाके तो यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, ये Y13 और Y17 है और ये Y15 पे है। तो ये हमारा डाटा हमारे पास आ गया। अब ये यानी टोटल एक्सपेंस, टोटल जैसे हमारी रिपोर्ट में चेंज होगा तो यहाँ पे भी चेंज होगा सिंपल, यानी उसका रेफरेंस से हमने ये दे दिया है। अब इसी डाटा को हमने अपने यहाँ पे जो ये वाला, अब इसको बैकग्राउंड कलर हम इसका बैक कलर ब्लू कर, ये देखिए। अब हमने ये वाला इक्वल, इसके अंदर आपने कहा दिया AA2। अगर हम देखें तो ये हमारा AA2 पे है, ये AA3 पे है, ये AA4 पे है। टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट। तो ये हमने यहाँ पे उसको दिखा दिया, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस और प्रॉफिट। ये वहां से उसको ले रहा है कि ऑटोमेटिकली जब वहाँ डेटा चेंज होगा तो यहाँ पे। अब ये प्रॉफिट लॉस का ग्राफ है। तो ग्राफिक जो है ये बिल्कुल सिंपल ग्राफ है। हमने क्या करना है कि हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करें, हम इसको और आप इंसर्ट पे जाएं और इंसर्ट पे जाके हमें रिकमेंडेशन चार्ट, तो ये यहाँ पे हमें एक सिंपल चार्ट अगर हमने देखना है तो हमें ये रिकमेंड कर देगा कि कौन सा चार्ट। अदरवाइज ऑल चार्ट पे देख लें, यहाँ से हमने जो भी चार्ट को ले रखना है उसको आप देखते हैं कि ये देखें ये एक क्लस्टर कॉलम है, उसके बाद स्टैक कॉलम है, उसके बाद 100% स्टैक है, उसके बाद 3D क्लस्टर्ड है, उसके बाद 3D स्टैक्ड है, उसके बाद 3D 100% स्टैक है, और ये आगे ये डिफरेंट जो है ये कॉलम। तो जो रिकमेंडेड उसने किया हुआ ये रिकमेंड है, तो हम कहते हैं चलो यही हम रख, ये हमने रख लिया ये। ये सिंपल चार्ट हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे डिजाइन में अगर ऊपर देखें तो ये डिफरेंट उसकी ऑप्शन है। यहाँ तो हम इन्हीं ऑप्शन में से ये कोई ले लें आप, ये वाला। यानी जिस तरह भी आप इसके अंदर आप इसके ऊपर आप जिस तरह का भी डिजाइन करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। इसको भी जो भी हाइड करना आप इसको हाइड करते हैं। ये चार्ट ऑफ अकाउंट है, इसको आप यहाँ पे चार्ट ऑफ टाइटल है तो आप इसको कर सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इस तरह कर दें। और यहाँ भी देखिए अब ये डिफरेंट इसकी अब ये टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस,
और प्रॉफिट लॉस। अब यहाँ पर अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करें तो अब ये देखिए डिफरेंट ऑप्शन में मिलती हैं कि फॉर्म चार्ट एरिया, यहाँ पे हम आ जाए। अब ये फिल है, पहले तो ये फिल वाला होना चाहिए, हम कहते हैं नो फिल, तो ये नो फिल हो जाएगा। अब ये सॉलिड लाइन आ रही है ये वाली, हम कहते हैं कि सॉलिड सॉलिड नो फिल, बॉर्डर नो बॉर्डर, ये हो जाएगा। और नीचे ये ग्रेडेड लाइन जो है, नो लाइन आ जाएगा ये वाला। उसके बाद आप ये देखिए ये वाला लाइन आप देख लें, नो फिल, नो लाइन। और उसके बाद आप ये देखिए यहाँ से मुख्तलिफ इसके एजेस हैं, ग्लो है, शेडोज हैं, जो भी आप इसका करना चाहेंगे इसके साथ कर सकते हैं। ये जो मेन है इसको भी हम नो लाइन कर देते हैं ताकि बड़ी सी लाइन नजर ना आए। ये वाला जो है इसको बैकग्राउंड, और यहाँ से भी आप प्लस करें अगर तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। आप अगर चेक करते हैं तो ये देखें, एक्सेल टाइटल आप दे सकते हैं इसको, इसको डाटा लेबल्स आप दे सकते हैं, ये जो हमारे उसके लेबल आ गए। डाटा टेबल भी नीचे आ सकता है। और उसके बाद जो है डाटा टेबल को उड़ा दें। ग्रिड लाइंस इसको ख़त्म कर दें, ये ग्रिड लाइन पीछे वाली ख़त्म हो जाएगी। ग्रिड लाइन लाना चाहते हैं बैकग्राउंड में वो आ जाएगी। लीजन जो है अगर यहाँ पे सीरीज जो होती है वो आ जाएगी। ट्रेंड लाइन ये वाली, तो ये यहाँ से ये डाउन जो है मतलब ट्रेंड लाइन अगर देना चाहें वो आ सकता है। इसके ऊपर आप चार्ट ऑफ टाइटल, ये अगर ऊपर वाला ये टाइटल आ रहा है चार्ट ऑफ टाइटल, इसको भी आप खत्म कर सकते हैं ताकि जो है तो, लेकिन ये ऊपर लिखा बेहतर है, डाटा है इसके ऊपर देख रहे हैं। और एक्सेस पे ये देखें ये बिल्कुल ऐसे खत्म हो गया, लेकिन ये वाला ये इससे बेहतर है। तो इसी को आप मूव करना चाहते हैं आपने तो कहीं भी आप इसको मूव करके रख सकते हैं। और इसको डिज़ाइन में जाके तो यहाँ से अगर आपने कुछ इसका डिज़ाइन चेंज भी करना है तो वो आप डिज़ाइन दोबारा से चेंज कर सकते हैं। तो जितना भी ग्राफिक के साथ जो है आप इसके ऊपर काम करें। इसके ऊपर इसको इसको 3D में अगर करना चाहें तो 3D में कर सकते हैं। इसको अगर आप 3D ग्लो वगैरह कर देना चाहें या कोई भी इसका प्रीसेट वगैरह आपने चेंज करना है तो वो कर लें, कलर दे लें, फर्क ये शेडो वाला और इस तरह का कर लें। तो जितना भी इसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे वो ये वहाँ पे उसको आपको देता जाए। और इसी तरह आप चलिए नीचे जो है वो अब ये देखिए ये बैलेंस शीट वाला है। तो बैलेंस शीट के लिए भी यहाँ से आप देखें अगर थोड़ा सा डाटा मैंने ले रखा उधर, ये बैलेंस शीट। तो ये देखिए टोटल एसेट्स 6,300, टोटल लाइबिलिटी ये आ जाएगा। तो इसको भी एक्चुअली हमने यहाँ पर इतना ही होना चाहिए। तो ये लेकर क्योंकि वहाँ पे हमने इसको, क्योंकि ये 1,300 यहाँ पे ऐड होना चाहिए। तो हम ये देखें यहाँ पर ही हम इसको अगर प्लस इसको कर देते हैं ये वाला, ठीक है, तो ये हमारा दोनों बैलेंस हो गया। तो यहाँ भी इसको क्या किया, इसी को भी हम थोड़ा सा ऐसे सिलेक्ट करेंगे। हम करेंगे जी कि इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट रिकमेंडेड चार्ट। तो हम करेंगे ये पाए वाला ये सही है, ये पाए चार्ट रिकमेंड होगी। अब यहाँ से इसका जो है आप सॉलिड फिल खत्म कर दें, ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद जो है चार्ट का यहाँ पे हम इसका जो चार्ट है चेंज कर दें बैलेंस शीट। बाकी ये जो आउटलाइन है अगर आप इसको चाहें तो इसको भी आप नो आउटलाइन उसको भी खत्म कर दें ताकि एज इट इज नजर आए, तो आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से देख लीजिए, अगर आप इसका कोई लेबल वगैरह शो करना चाह रहे हैं इस तरह, तो उस तरह इसको भी शो किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा एक थी इंफॉर्मेशन चार्ट के बारे में। तो आप इसकी तफसीली जो है अगर आप देखें तो उसके लिए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिससे चार्ट्स के ऊपर काम करेंगे। पर एक सिंपल एक चार्ट जो है वो बता दिया किस तरह बनाने हैं। तो आगे आप इसके ऊपर टाइम स्पेंड करें, इसको देखें कि किस तरह इसको जो है वो एडिट किया जा सकता है, कलर चेंज करने हैं इसके जो भी वो हम कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी सीरीज जो है वो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ ना कुछ आपने ज़रूर इससे सीखा होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नई सीरीज के साथ जो है वो मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।